अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, महाराष्ट्र की लैंग्वेज के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। एक मेरे और बिहार का, उसके ऊपर लेके कैसा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका नाम लेकर के मैंने भी गलत किया कि उसको फेमस कर दिया। रहा सवाल, मैं कोई कंट्रोवर्सी करने वाला आदमी नहीं हूं और मुझे कोई कंट्रोवर्सी समझती नहीं है, ना ही इंस्टाग्राम पे ना ही एफबी पे। मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूं और जो सही बात लगती है मैं वही बोलता हूं। मुझे सही लगा लैंग्वेज के ऊपर बोलना, मैंने बोला। इंसान के अगर ये बात समझ में ना आई तो मैं क्या करूं? मैं कुछ कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि अंधों की बस्ती में आईनों की तिजारत करता हूं मैं। यानी आईना बेच रहा हूं कि अपनी शक्ल देखो और अपनी अकल पे ना थोड़ा तो सा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये बाबा खान जो है पवन सिंह को अंधा कहते हुए नजर आ रहा है। और भी देखिए वीडियो में ये क्या क्या बोल रहा है, सुनिए आप लोग। मुझे बोला, मुझे ट्रोल किया। वो कैसा ट्रोल था वो मेरे भी समझ में नहीं आया, बट ठीक है। लेकिन उसके ट्रोल का एक ही जवाब दूंगा मैं। लास्ट में एक वर्ड बोला था कि तुम्हारे जैसे लोग पवन सिंह के पीछे रिपीटर लेके खड़े रहते, तो जरा विशाल मेरी आईडी पूरी तरीके से तू चेक कर लेना और तू मेरे बारे में बेटा पहले जान लेना। मैं भी यूपी क्षेत्र का हूं, यूपी उत्तर प्रदेश का, समझे? बिहार, दरभंगा, नरकटियागंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, ये सब जगह मेरे बहुत अच्छे ताल्लुका थे, यानी बहुत ज्यादा। बच्चे, अभी तुम बहुत बच्चे हो। ये ट्रोलिंग जो तुम करते हो ना, वो कौन सी ट्रोलिंग किए थे? यूसुफ दरबान। तो ये दरबान में खड़े रह के आवाज देने का काम जो हाजिर होता है ना, वो तुम करो बेटा। तो देखिए दोस्तों, बाबा खान की जो है मानसिकता बिल्कुल तरह से खो चुका है। वो कभी विशाल सिंह को अपना भाई कहता है, कभी बेटा कहता है, कभी उसे नसीहत देता है, तो कभी अनेक प्रकार की बातें कर रहा है। और भी सुनिए ये लाइव में और क्या क्या बोल रहा है, सुनते रहिए आप लोग। जो इंसान को इंस्टाग्राम या एफबी पे तोलते हो, और क्या बोले थे कि अभी नया नया डरा रहा है, नया नया गुंडा कर रहा है। बेटा, जब तुम पैदा हुए थे ना, हाँ, तो कहीं नरकटियागंज, कहीं मुंगेर या सीवान तुम्हारी बहुत बड़ी अगर टच होगी ना, तो एक बार ये फोटो दिखा देना। जो बहुत बड़े पुराने, वो 9 के लड़के जो होते हैं ना, उनकी बात मैं नहीं करता क्योंकि उनको हमारे बारे में पता नहीं है। वो उल्लड़ लड़के होते हैं। जो तुम्हारे बाप है ना, तो तुम्हारे बाप, और तुम कहते हो ना जिनका हाथ है उनके ऊपर। तो दोस्तों देखिए, अब रेलाई स्टार्ट हो जाएगा, दोनों तरफ से रेलाइयां चलेंगी। अभी ये बाबा खान लाइव आकर रेला है, फिर इसके बाद विशाल सिंह इस पर जरूर आके ट्रोलिंग करते हुए रेलते हुए आपको नजर। क्या बोल रहा था? हाँ, जरा मेरी आईडी चेक कर ले। रिपीटर 2 नाली खड़े रहते लेके। ये तो कुछ विवाद हुआ मेरा, किसी ने मुझे बोला कि हमेशा 10 बॉडीगार्ड, हमेशा 10 गनर ये लेके चलता है। चलो, तो मैंने बोला सब हटा देता हूं, आओ अकेले ठोक दो, मुझे ठोक के दिखाओ। तो मैं एक अकेला हो करके इतनी डेयरिंग से बात करता हूं, तो कुछ तो रहूंगा ना रे। मैं चूतिया तो हूं नहीं मैं, जो तुम्हारे को समझ में ना आवे। दोस्तों मैं बता दूं कि बाबा खान भी एक बहुत ही जबरदस्त आदमी है। दोनों तरफ ही भयंकर युद्ध होने वाला है। लेकिन देखिए, पवन सिंह का अब तक किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आया है। आगे देखिए क्या होता है, वो रिप्लाई देते हैं या फिर अपने पल्लू पीछे मुंह छुपाए वीडियो उड़ाया नहीं। वो मेरी जो वीडियो मैंने तुमको डाला था, वो वीडियो स्ट्राइक आने के कारण यूट्यूब ने, उन्हें इंस्टाग्राम ने उसको स्ट्राइक ला करके तुम लोगों ने इतनी रिपोर्ट मारा है कि वो स्ट्राइक आने के बाद वो वीडियो निकल गए खुद ब खुद। तो देखो, मुझे ना ही तो स्ट्राइक मारने आता है,
तेरी ट्रोलिंग पे मैंने ना ही तो किसी के आईडी पे स्ट्राइक मारा और ना ही तो कुछ किया, क्योंकि मुझे मालूम है तुम एक नादान बच्चे हो और उन बच्चों को सिर्फ जिद करने की आदतें हैं और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे तुम लोगों को आ करके क्या बोलते हैं फेमस होने की आदत है। तुमको क्या लगता है मैं पवन सिंह को ट्रोल करके मैं उसको फेमस होना चाहता हूं? अरे मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे फेमस होना ही नहीं है। मैं जैसे महाराष्ट्र के बच्चों को प्यार करता हूं वैसे यूपी बिहार के बच्चों को प्यार करता हूं, उन्हें मैं सही दिशा दिखाना चाहता हूं। इस देश के लड़कों को जो चीज मैंने 15-20 साल पहले जिन कठिनाइयों का सामना किया, मैं बस चाहता हूं कि यंग लड़के, यंगेस्टर लड़के, जो पढ़े लिखे लड़के, वो 15-20 साल पुरानी जो मेरी लाइफ गुजरी उन चक्करों में ना पड़ जाए। इसलिए मैं तुम जैसे लोगों को ताकीद करना चाहता हूं और उन बच्चों को बचाना चाहता हूं, समझे? क्योंकि मेरा बेटा है, 20 साल का जवान बेटा है मेरा, समझ गए? और बच्चों को मैं मुझे ट्रोल करना आता ही नहीं है एक्चुअल में, तो मुझे सिर्फ जवाब देना आता है। और जो लोग कह रहे कहाँ रहता है, मैं मुमरा में रहता हूँ। मुमरा कौसा कभी भी वेलकम है। मुमरा के एक ऑटो रिक्शा वाले को भी पूछेंगे भाई बाबा खान नदीम खान का घर कहाँ है, वो आपको बरोबर मेरे घर तक ले आके छोड़ेगा। कभी भी वेलकम, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, सुन लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम लोगों को जानबूझ के लड़ाई झगड़े का शौक आया है तो वेलकम। तुमको क्या लगता है नदीम डरने वाला? अरे नदीम डरने वाला नहीं है रे। मैं जिस कौम से हूं ना, वो है मुसलमान ईमान। ना वो जात देखती है ना वो पात देखती है, वो सिर्फ इंसानियत के लिए अपनी जान गंवाती है। ना हिंदू है ना मुसलमान है। इस्लाम के अंदर एक ही वसूल है कि अगर मजलूम है और अगर इंसान है तो तुम अपनी ताकतों के साथ उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। तो तुम मुझे डराने की बातें करते हो, क्या बात करते हो रे? कई हजारों गनों के बीच में, कई लाखों तलवारों के बीच में भी अगर ये पठान डर गया ना, तो सबसे पहले मेरे माँ की कसम मेरी दाढ़ी काटना और मुझे तुम सबके पेशाब से नहलाना, अगर ये चेहरा खौफ में आ गया तो समझ ले। क्योंकि मौत तुम देखे नहीं हो, कई बार मौत से पाला पड़ा है। तुम अभी बहुत बच्चे हो बेटा, जाओ फैमिली, बीबी, बच्चे, नई जिंदगी संवारो। तुम्हारी जितनी जिंदगी टिकटॉक बनाने में गई है ना, उतनी जिंदगी मैंने है ना कारावास काटा है, समझ में आया है? नहीं तो सिवान और बिहार, मुंगेर, वहां के लोगों से पूछ लेना, समझ गए? जो अपने आप को लगाते हैं उनको बात करते हैं। मुझे ना ही तो किसी ट्रोल में पढ़ना है ना ही तो किसी के इसमें पढ़ना है भाई। और ये जो ट्रोलर लोग आधी वीडियो, आधे वर्ड लेके काट के ये जो वीडियो डालते हो ना, जरा सच्चे यूट्यूबर बनो रे। हाँ साला दूर बैठ के बड़ी बड़ी बात करने का ना है। तुम्हारा एड्रेस मैं क्या बोलता है ये विशाल के, तुम्हें कभी जिंदगी में वो मेरी लायकी का क्या, वो मेरे को औकात की बात करता है गांडो। ये देख जीएल लेके चलता हूँ, GLS, समझ में आया क्या रे? ये देख दिखाई दिया ना? और बड़ी बांधा करने से पहले सोच लेने का, काम धंधा नहीं है साले, तेरे पास अचनिया नचनिया काम धंधा नहीं होगा, समझा? तुम लोग नाचने के सिवा कुछ काम नहीं कर पाते। फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो अपने आप को एक्टर समझते हैं। हम रियल हीरो है रे, हमारा खुदा हमारा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। एक बार हमको बोलेगा ना कट, तो वो कट। जिंदगी मौत के सामने घुटने टेक देगी, यह हमारा खुदा सिखाता है। क्या समझ में आया? जिंदगी मौत के सामने घुटने टेक देंगी। बात करने से पहले जरा सोचा करो। और ये जो ऊट पटाने की चैलेंजेस ये जो लेते हो और ये देते हो ना बेटा, इसको बंद करो। ना ही तो मुझे पवन सिंह से कोई लेना देना है और ना ही तो विशाल तेरे से। मैंने साफ बोला था कि मुझे अगर फालतू की ट्रोल करेगा मैं मारूंगा, और आज भी वही बात कायम है। लेकिन तेरा ट्रोल
मुझे एकदम अच्छा लगा कि ना ही तो कोई गंदी बात है, लेकिन जो तूने बोला ना कि तेरे जैसे लोग रिपीटर लेके खड़े रहते, बेटा सुनना, ये मुझे रिपीटर AK-47 NMG स्नाइपर 12 बोर 315 32 30 ये सब बेटा मेरे को गिनवाना नहीं, समझ में आया ना बेटा? ये सब बेटा मुझे गिनाने का नहीं, समझे ना बेटा? तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना उतने खोखे उड़ा दिए हमने, और जो हमारे खोखे उड़ा करके उसको भरवा बारूद बना के जो गांव में फोड़े ना शादियों में, उन्होंने पैसे कमा लिए, समझ गया? यानी कि अपने यूपी की लैंग्वेज में इतना खोखा उड़ाए दे कि खोखा पीने वाला करोड़पति हो ही जाए। जाने ए बेटवा, बेटवा ए बेटवा, बाप के जा रच्चो सिखाया जिन, जाने हम यूपी के ही जौन तू सब आज करता है ना वो कहीं का छोड़ा है ही, जाने? हम उत्तर प्रदेश के लोगों से एक चीज कहते हैं कि आपके क्षेत्र के, आपके प्रांत का ये नदीम खान जो महाराष्ट्र में आके मराठी बोलू सकता है, यूपी जाके भैया खाना खाया कि नहीं कहा जाता यूपी लैंग्वेज बोल सकता है, और मद्रासी में बोल सकता है यिंगपुरा, कर्नाटक में बोल सकता है येन रखोड़का, जब इतनी लैंग्वेज बोल सकता है तो ये सोचो कि हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र का, यूपी प्रांत का रहने वाला एक नदीम खान इतनी लैंग्वेजों में बात करता है, यूपी प्रदेश के किसी भी लोगों पे तकलीफ आता है उनके लिए खड़े हो जाता है, तो वो गर्व की बात होना चाहिए, गर्व, समझ गए? हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की लैंग्वेज खड़ी हिंदी है, खड़ी देहाती हिंदी कहा जाता है, समझे? और ये जो आज के अचकाने बचकाने जो ट्रोलिंग कर रहे, ये कर रहे, अरे क्या लगता है तुम्हारे को? मुझे 5000 से भी ज्यादा कॉल आए कि नदीम भाई हम ट्रोलिंग मारे क्या? मैंने बोला ये सब करने का नहीं, ट्रोल हमारा काम नहीं, हम मर्द लोग है रे, हमारा ट्रोलिंग का कोई काम नहीं है। हम हिंदुस्तान के साथ खड़े, अपने भारत के साथ खड़े, भारत की संस्कृति के साथ खड़े, देश के गद्दार जो भी हो, चाहे मुसलमान, अव्वल तो देखो सुनो, हम मुसलमान अपना कलेजा फाड़ के भी तुमको दिखा देना कि हम हमारे देश के लिए जान देते, तो तुम्हें ना उसको है ना पाकिस्तानी गद्दार कहोगे, नहीं बराबर? हमें पाकिस्तानी गद्दार कहोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर है ना दिमाग में गोबर भरा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भेजा है ही नहीं। दूसरी बात और ये कहना चाहूंगा कि मेरा ना पवन सिंह से कोई लेना देना है, आप लोग उसका इंटरव्यू सुनो, उसने इंटरव्यू में साफ बोल रहा था कि हम अपनी गर्दन कटा देंगे चाहे जो हो, मराठी नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक कलाकार है, एक संगीतकार है। उस संगीतकार को ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसके गानों को मराठी के कुछ लोग सुनते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग सुनते हैं, हम यूपी के रहने वाले बंबई में रहते हैं, हम सुनते हैं। निरहू ने कुछ बात बोली थी, ये मराठी नहीं बोलूंगा, तो निरहू इससे पहले क्या था? उसका एक गाना मुझे याद है, तुमको गा के बताता हूं, बहुत पहले की बात है। निरहू अहे हमार पतोइया सटल रहे। फिर एक पॉलिटिक्स में आने से पहले, जौन के हो किया नहीं करे के बताऊ, नेताजी जगह जगह पे बिजली के खंबा गाड़ाऊ, नेताजी, ये सब गाना था उनका और ये सब सुनता था। लेकिन ये एक्टर लोग अगर धर्म, जाति वाति या अगर प्रांत की लैंग्वेज, भाषा, इसके ऊपर गलत टिप्पणी करे तो उसका गलत परिणाम होता है, इंसान को फर्क गिरता है, नए यूथ को फर्क गिरता है। मुझे जिन्होंने भी ट्रोल किया, मुझे जिन्होंने भी कमेंट किया, मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे कोई फर्क गिरता नहीं, एक्चुअल मुझे कोई फर्क गिरता नहीं। ओके, मेरा विशाल सिंह के लिए जो जवाब था,
एक कायम है भाऊ बोला ना भाऊ. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. बच्चों को गाना वापस से पर सुनना है. अच्छा लाइव पर देख रहे हो क्या? कौन सा भैया वाला जो ने निरहू अहे हमार पतोहिया साटल रहे. और दूसरा नेता वाला ऐका ना भाऊ, ऐका ना हे गाणं पण ऐका ना. ए जगे जगे पीछे लिखे खंबा गड़ा उबे जौन के हुकिया नहीं करे के बताऊ नेताजी. हो निरहुआ ऐका ना, ते महाराष्ट्राच्या शिव छत्रपती शिवाजी महाराज, आमच्या महाराष्ट्राचा ते राजा आणि महाराजचा राजा नाही. ऐका ना सतीश भाऊ, हे भारतचा शिव छत्रपती शिवाजी महाराज राजा आहे. हे आमचं म्हणणे बरोबर. हा तुम्ही ते मराठा आहे बरोबर आहे. तुम्ही तुमच्या धर्मासाठी, तुम्ही तुमच्या संस्कृतीसाठी ते हे विवाद करताय बरोबर. बरोबर बोला तुम्ही. हो बरोबर. आपला पूर्ण महाराष्ट्र, आपली मराठी माणसं ही सर्व तुमच्या सोबत आहेत. तुम्ही जे बोलताय त्यावेळेस जर हे असे फालतूगिरी करणारे निर्वा बिरवा जे काय असतील, अरे आपल्याला काय ऐका ना आपल्याबद्दल एकच सांगतो. बर मी आता मला तुमच्या याच्यात कसं लाईव्ह जॉईन असं ते मला माहिती नाही, पण एक सांगतो. जर तिकडं बसून तुम्ही इकडं मराठी आणि युपी बीपी असे यांच्यामध्ये भांडण लावत असाल, एवढं लक्षात ठेवा. आमच्या बाबाभाई बरोबर म्हणजे नदीम खान सोबत, बर त्यांच्या सोबत इथली मराठी जनता, मराठी माणूस आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे ते सदैव उभे आहेत. आणि त्यावेळेस तुम्हाला त्यांच्यापर्यंत पोहोचायच्या आधी आम्हाला समोर जायला लागेल. बर तुमच्या तुमचा आभारी आहे. तुम्ही हे बोललं भाऊ. ऐका, आम्ही तुमच्या सोबत आहे. आम्ही युपीचा पण सोबत आहे, आम्ही बिहारचा पण सोबत आहे. आम्हाला कोणाशी ते फालतूगिरी जे करणार ना त्याला आहे ना नंगळा करून फोडणार आपण.